भाई मदरसे से हम भी पढ़े। 8 साल के बच्चों के साथ 5 साल के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। आपके साथ भी हुआ है कभी क्या? नहीं, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, एकदम ठीक है हम तो। हमारे सी आवाज आ रही है, तभी सी आवाज आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलो भाई। मदरसे से बच्चा एक निकलता है, एक किताब पढ़ता है और पूरा एयरपोर्ट उड़ा देता है। अब उस किताब का नाम बता दो। कश्मीर वाले पत्थरबाजी कर रहे हैं, कश्मीर वाले पत्थरबाजी कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ भी जो है ना 3 महीने से देख रहा हूँ भाई क्या कर रहे हैं। और यहाँ वाला सेकुलर अब्दुल के साथ थुकी हुई बिरयानी खाता है और कहता है राम भक्त को हरा कर आए। अरे मूर्खो, तुम आज अब्दुल के साथ बड़े, तुम्हें नहीं पता होंगे कि नहीं होंगे। हम राम के थे, हम वो नहीं है कि 4 किलो चावल दे दो और रात रात में बाप बदल लिया। सबकी फटी पड़ी थी 14 से पहले लोग कहते नहीं थे हिंदू है, बताते थे अरे अब्दुल ईद लाइन लगी पड़ी आतंकवादियों की, सब मदरसों की। सुनो, गांधी जी को जिसने मारा वो कुरान पढ़ के गया था क्या? इंदिरा गांधी को जिसने मारा कुरान पढ़ के गया था क्या? इस दिन राहुल गांधी जैसा देश का प्रधानमंत्री बन गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मंगलसूत्र, सिंदूर, तिलक और मंदिर के घंटे ना बंद करवा दिया ना इन लोगों ने, तो मेरा नाम बदल देना। तुम क्या याद करोगे मेरे को? तो क्या वो अपनी ट्रेन को रोक के ये बोल देगा कि अजान का टाइम हो गया, ट्रेन को 15 मिनट डिले कर दो? हिजड़े वो होते हैं जो राम के लिए भी बोले और उसके साथ ताली ना बजाए, उसके बच्चे ताली बजाने वाले पैदा होंगे। राहुल गांधी ना आसमान से जमीन पे आया, इसलिए राहुल गांधी नहीं है, लाया गया है। उड़ रहा था वो, परिंदा बन के उड़ रहा था वो, जमीन पे तो उसे लेके आए हरियाणा में ताजा। वो आसमान में जाकर जलेबी की फैक्ट्री खोल रहा था, उसे वहां दिखाया जनता ने, बेटे उड़े मत, नीचे आ जा, क्योंकि जलेबी तो कढ़ाई में ही बनती है। सही तो कह रही है डॉक्टर, सही कह रही है। एक बात हम साफ बोलेंगे, जिस तरीके से भारत में 110 करोड़ सनातनी है, जब भारत में 110 करोड़ सनातनियों के लिए गुरुकुल नहीं है, तो मैं ये साफ बोलूंगा कि किसी के लिए मदरसा क्यों होगा। हमारे पैसों पे कोई भी मदरसा नहीं चलेगा। जैसे सनातनी का बच्चा स्कूल जाता है, वैसे हर किसी का बच्चा स्कूल जाना चाहिए। सीधी सी बात है, कोई उसमें वो नहीं है। अगर हमारे लिए गुरुकुल नहीं है तो इस देश में मदरसा नहीं होगा। आज की डेट में गोकुल है कहाँ पर? आज की डेट में क्या शिक्षा हो रही है पता है? लोग मास्टर लोग होते हैं। सबसे ज्यादा गुरुकुल वर्ल्ड में जर्मनी में, जिससे हमें मतलब ही नहीं है। रशिया कह रहा है हरे रामा हरे कृष्णा, क्या? और यहाँ वाला सेकुलर अब्दुल के साथ थुकी हुई बिरयानी खाता है और कहता है राम भक्त को हरा कर आए। अरे मूर्खो, तुम आज अब्दुल के साथ बड़े, तुम्हें नहीं पता होंगे कि नहीं होंगे। हम राम के थे, हम वो नहीं है कि 4 किलो चावल दे दो और रात रात में बाप बदल लिया। हम वो नहीं है भाई साहब। हम तो ये कहते हैं हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा ने भी तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनी। और हम सौभाग्यशाली है कि हम गर्व से कहते हैं और फक्र से, फक्र तुम्हारा ले लिया और गर्व हमारा है। क्या फक्र उर्दू का है ना, कि हम गर्व से और फक्र से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और हमारे पूर्व कोई भी प्रधानमंत्री हो, जिस दिन हर प्रधानमंत्री सुधर जाएगा और नीकी पे चलने लगे ना, उस दिन हर एक बहन बेटी बचेगी, हर एक इंसान जिंदगी में। कानून क्यों नहीं बनाया आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने? अब ये तो देखो मेरी बात में, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। अभी प्रेजेंट टाइम ये वो बंदा है योगी, ये वो बंदा है मोदी, जिसने 6 महीने का लॉ ला दिया है कि 6 महीने के अंदर ना तारीख ना सुनवाई, फैसला करना है। और योगी वो है जो 6 महीने का इंतजार भी नहीं करता। वो पूछता गाड़ी कहाँ है, गाड़ी। अब सुनो, अब देखो अब इनको इसमें भी दिक्कत है। मैं बहन बेटी की तारीफ करने के लिए बोल रहा हूँ कि इधर किसी बहन बेटी का अगर रेप हुआ या किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी गई, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो वो पूछता गाड़ी कहाँ पहुंची। वो कहते सर गाड़ी जहाँ पहुंची नियर बाई पानी है, नियर बाई बोलो अपराधी कूद के मर गया है, पानी में डूब के वहां पर झाग छोड़ रहे हैं अपराधी। क्या? अरे चूहा काट के जाता है तो कहते हैं सांप ने डंक मारा था। ये फीलिंग आ रही है, उसको बोलते हैं प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बहुत जल्दी उनको रिप्लेस करके विदेश मंत्री बनाएंगे हम मोदी जी को, और देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे योगी आदित्यनाथ को। क्या मदरसा बैन करने की बात चल रही है? सुनो मेरी बात सुनो। मुझे मदरसे से दिक्कत नहीं है, पहले सुन लो, मगर मदरसे में 4 चीज लागू कर दो। एक, सारे मदरसे में सीसीटीवी फुटेज लगा दो
सारे मदरसे में सीसीटीवी होने चाहिए, जिस तरीके से स्कूलों में और कॉलेजों में लगे हैं। तुम पारदर्शिता करो, भाईचारा बढ़ाओ। इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ना चाहिए। पूछो कैसे बढ़ेगा? शौचालय को छोड़ के मदरसे में हर जगह सीसीटीवी लगाओ, हर जगह लगाओ। दूसरा अरे मैडम जी सुनो, दूसरा, जिस तरीके से देश में मदरसे हैं उसी तरीके से हमारे सनातनी भाइयों बहनों को 12वीं क्लास की कक्षा की ट्रेनिंग भी मिले और साथ के साथ उनके लिए भी गुरुकुल की स्थापना करे नरेंद्र मोदी। गुरुकुल होने चाहिए। और जिस तरीके से एनसीटी के सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में, अरे रुक जाओ भाई साहब, मेरे को बजवाने की जरूरत नहीं है ताली, मैं राम भक्त हूं, जिसने बजानी है वो बजाएगा, नहीं तो हिजड़े वो नहीं होते। ये ताली बजाने वाले तो बेचारे सड़क के किनारे जो खड़े हैं ना, वो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे ने बोला था हिजड़े वो होते हैं जो राम के लिए भी बोले और उसके साथ ताली ना बजाए, उसके बच्चे ताली बजाने वाले पैदा होंगे। अब सुन लो, हमारे सिलेबस में भगवत और गीता को भी उसमें जोड़ा जाए और जब महाभारत की बात है तो बच्चों को महाभारत भी पढ़ाई जाए। हमारे बच्चे, अरे भाई साहब रुक जाओ ना एक मिनट, इसी चक्कर में देश 250 साल गुलाम रहा है। जब मैं बोलता हूँ मेरे को देख के आप लोग बोलते हो। आप लोग आज से 5 साल पहले क्यों नहीं बोलते थे? कोई नहीं बोलता था, कोई नहीं बोलता था। सबकी फटी पड़ी थी, फटी पड़ी थी। 14 से पहले लोग कहते नहीं थे हिंदू है, बताते थे अरे अब्दुल ईद ऐसे बनाते थे। क्या बात कर रहे हो आप? 14 के बाद मैं मोदी को इसलिए पसंद करता हूं कि मोदी ने फक्र से बोला है कि तिलक लगा के चलो। क्या बहुत बढ़िया दीपक भाई। और तिलक लगाने वाले का सर सुरक्षित रहेगा इस देश में। तिलक लगाने वाले का सर और हाथ में कलावा बांधने वाले का हाथ, ये बात बोल के जा रहा हूं, मैं थक गया हूं। तिलक लगाने वाले का सर और कलावा बांधने वाले हाथ जब तक सुरक्षित है, जब तक देश में मोदी और योगी जैसे लोगों की सरकार है। जिस दिन राहुल गांधी जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया, भाई साहब आप इधर खड़े हो जाओ, मैं आपको इज्जत दे रहा हूं, बुरा मत मानना, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। जिस दिन राहुल गांधी जैसा देश का प्रधानमंत्री बन गया, क्या मैं गारंटी दे रहा हूं, मंगलसूत्र, सिंदूर, क्या तिलक और मंदिर के घंटे ना बंद करवा दिए ना इन लोगों ने, तो मेरा नाम बदल देना। तुम क्या याद करोगे मेरे को? तुम कहोगे यहाँ सीपी में खड़ा होकर बोल रहा था। अरे कल इन्होंने रेलवे स्टेशन का भोपू बंद करा दिया केरला में। कह रहे हैं ये रेलवे स्टेशन का भोपू जब बजता है जब हमारी अजान होती है। क्या? जब हमारी अरे रेलवे वाले को क्या पता कि भैया तुम्हारी अजान क्या होती है? अगर ट्रेन लेट हो गई, सही बात है बिल्कुल, तो क्या वो अपनी ट्रेन को रोक के ये बोल देगा कि अजान का टाइम हो गया, ट्रेन को 15 मिनट डिले कर दो? अरे यार कमाल हो गया। अरे हमारे तो माता के जागरण भी चलते हैं पूरी रात और हम तो फक्र से बोलते हैं कि हम भगवाधारी हैं, मगर हमारे डीजे की आवाज भी तेज है। क्या? डीजे की आवाज भी तेज है, हमारी भी आवाज तेज है। और ये भाई का नाम है ना, क्या ये वही व्यक्ति है जो कहता है तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का, और ये लेता है टपाटप। क्या? ये डरता ही नहीं किसी से। ऐसे लोग भी सदियों सदियों में होते। भैया जो लोग मेरे को प्यार करते हैं इस भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई। मैं बताऊं क्यों? ये युद्धि है। एक होता है महेंद्र बाहुबली, क्या महेंद्र नहीं, हाँ महेंद्र बता दिया उसको भी तुमने मोहम्मदन बना दिया। थोड़ी देर बाद उसको मौलाना बोलना शुरू कर देगा तू। एनसीपीसीआर ने लेटर लिखा केंद्र को और कहा मदरसे बैन होने चाहिए। लगातार मदरसे में 8 साल की बच्ची के तक का रेप होने का, 5 लड़कियों का रेप हुआ है वहाँ। नकली नोट, जिहादी मानसिकता पढ़ाई जा रही है। मदरसा बैन होना चाहिए या उन बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए? भाई देखो सीधी बात है, जो गलत करेगा उसके साथ जो भी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, चाहे वो कहीं से कहीं भी हो, चाहे कहीं भी हुआ है वो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इस्लाम में जो रेप की सजा है ना वो इतनी खतरनाक है कि यहाँ पे कोई झेल भी नहीं पाएगा। वो इसलिए ये ताकि किसी के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किसी के साथ ना हो, वो इसीलिए ये, सही बात है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मतलब, उससे कोई मतलब नहीं। जो गलत है तो वो गलत है, चाहे वो किसी के अंदर भी हो। अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। एनसीपीसीआर के जो अध्यक्ष ने सभी राज्यों को रिपोर्ट दिया है ना, उसमें आप उत्तर प्रदेश का उठाएंगे तो 7,500 से ज्यादा मदरसे जो अवैध थे, किसी ना किसी आतंकवाद में थे, कहीं ना कहीं हलाला का पूरा
वैसा वो चला रहे थे, कहीं ना कहीं वहां पर बच्चों से पत्थर चलवाने का काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहे थे। जो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने रिपोर्ट दिया है वो हर राज्य के मुख्यमंत्री को लिख के भेजा है कि आप सबसे पहले मदरसे बैन करिए, मदरसे के जो उनको फंडिंग देना बंद करिए। ये कह रहे थे कि अमन की शांति की बात कर रहे थे। अमन और शांति के मदरसे से पढ़ने से मिलता है? मदरसे से पढ़ने वाला कहीं जाके हवाई जहाज पे बम लगा के पूरा उड़ा देता है, कहीं हवाई जहाज स्कूल में पढ़ के वहां बम लगा के उड़ा देता है। तो ऐसा नहीं चलने वाला। एक बात आप ये समझिए कि अमन और चैन की बात होती है, क्या स्कूलों से नहीं पढ़ाया जा सकता? सनातन के बच्चे जो हैं वो विद्या भारती या किसी स्कूल से पढ़कर क्या डॉक्टर और पुलिस नहीं बन रहे? क्या मदरसे वाले 4 नाम बताइए जो पढ़ लिख कर देश में बड़े काम कर रहे हैं? कहीं नहीं कर रहे। सिर्फ दंगेबाज कर रहे हैं, पत्थर चलाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हलाला का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश को उड़ाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसे, अफगानिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे देशों के साथ गठबंधन करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे। जितने आतंकवादी मिले, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे बुरहान वानी हो, चाहे याकूब मेमन हो, चाहे जितने पत्थरबाज हो, ये कहीं ना कहीं मदरसे पड़े हुए थे, इसीलिए ज्ञान इनका जो था वो यहाँ से गोबर यहाँ पड़ रहा था। क्या कह रहे हैं कि जितने भी आतंकवादी मिले, कोई तो ऐसी मानसिकता लेके चलता है कि भारत का खाएंगे, भारत में पलेंगे, भारत में पढ़ेंगे, भारत की जमीन पर गड़ जाएंगे, मगर मानसिकता आतंकवाद वाली। और वो आतंकवाद पढ़ाया कहाँ जा रहा है? मदरसे में। जवाब दीजिए भाई। मदरसे से हम भी पढ़े हैं, मौलाना आज़ाद भी पढ़े हैं मदरसे से। एक सेकंड। मदरसे में बताया जाता है कि 8 साल के बच्चों के साथ, 5 साल के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। आपके साथ भी हुआ है कभी? क्या नहीं, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, एकदम ठीक है हम तो। हमारे सी आवाज आ रही है, दबी सी आवाज आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलो। भाई अल्लाह का शुक्र है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, और आज भी ऐसी है। किसी के चिल्लाने से या किसी की आवाज, देखो अब सच्चाई से भड़क गया, सच्चाई सुन के भड़क गया। ये पहले दबी आवाज, अब सच्चाई सुन के भड़क गया। होता है। ये वो है यहाँ पे 4-5 बंदे आके खड़े हो जाओ और अपनी वाह करो, पट 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 पट, और अपनी ये ताली मारना भी सिखाते हैं क्या? बट बस वो ये और कुछ नहीं है। यहाँ पे 2-4 बंदे अपने अपने खड़े कर लिए, एक बंदा करेगा और 4 के पट 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 करेगा, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये यूं नहीं कि यहाँ पे जैसे कि माहौल यहाँ पे चल रहा है या जिस तरीके भी चल रहा है, जो रियल है वो रियल है, और जो अपराधी है वो अपराधी है, उस पर कार्रवाई। जो बच्चे सामने आ रहे वो बच्चे कौन है? अगर जिस बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है गलत हो रहा होगा, उन पे कार्रवाई की जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये जो क्रिमिनल है वो कहीं से भी निकल जाएगा, घर से निकल जाएगा, बाहर से निकल जाएगा, स्कूल से निकल जाएगा, कॉलेज से निकल जाएगा, मदरसे से निकल जाएगा, आश्रम से निकल जाएगा, कहीं। सुनो, इन भाई साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा, भाई सवाल का जवाब देना। आपको पता है प्लेन उड़ाने के लिए, पायलट बनने के लिए कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है, कौन से इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, तब जाके आप एक प्लेन उड़ा सकते हैं, तब जाके आपको प्लेन की वो उड़ाने की मिलती है कि आप एक प्लेन उड़ा सकते हैं, इतनी पढ़ाई, इतनी किताब पढ़ने के बाद। वहीं मदरसे से बच्चा एक निकलता है, एक किताब पढ़ता है और पूरा एयरपोर्ट उड़ा देता है। अब उस किताब का नाम बता दो भाई। कौन से किसने किताब पढ़ के तुम्हारे पास? कसाब पढ़ के आया था, कसाब पूरे मुंबई में उड़ाया था, धमाके गिनती कर देगा। हाँ, एक क्यों सबको एक थोड़ा ही है, यासीन मलिक है, कसाब है, हिजबुल्लाह है, नसीदुल्लाह है, पूरा का पूरा हमास है, JKLF है, आतंकवादी है, तालिबानी है, सारे का सारे ही तो है। जितने भी आतंकी संगठन है सारे मदरसों की देन है। एक थोड़ा ही है, लाइन लगी पड़ी आतंकवादियों की, सब मदरसों की देन। सुनो, गांधी जी को जिसने मारा वो कुरान पढ़ के गया था क्या? इंदिरा गांधी को जिसने मारा कुरान पढ़ के गया था क्या? पूछो इनसे। जो भारत के पहले संत थे, जिसको जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, जब उसको किसी ने गोली मारा था, उसका धर्म नहीं देखा था। जो आतंकवाद के नाम पर बुरहान वानी ने पूरा सिस्टम उड़ा के रखा था, अफजल गुरु जैसे JNU में समर्थन करने वाले थे, उसका नहीं देखा था। एक का देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक का मत देखो, एक का मैं देख रहा हूँ। बिरयानी खाने वालों का समर्थन करने वाले लोग यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। सीधा कभी इन्होंने याकूब मेमन का विरोध नहीं किया, बुरहान वानी का नहीं किया, अफजल गुरु का नहीं किया, और पत्थरबाजों का नहीं किया। किसका कर रहे हैं? एक बंदे का कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि चलो वो आतंकवादी है, तुम भी अपने मुंह से बोलो ना कि अब असदुद्दीन ओवैसी आतंकवादी है, जो बयान देता है, ठीक है, वो बयान देता है आतंकवादी है। जो अफजल गुरु है वो आतंकवादी है। पाकिस्तान जो सरपरस्ती है वो आतंकवादी है। जो मेवात में जो दंगे हुए, जिन्होंने हमारे संग कांड किया, वो नाम ले रहे हैं वो सब आतंकवादी। वैसे भी हम नहीं आप समझो, इन्होंने कसाब को कहा, ठीक है, आतंकवादी है, ठीक है,
जितने भी बंदों के नाम लिए सब आतंकवादी हैं। हम कब इनकार कर रहे हैं इस बात को? कब इनकार कर रहे हैं? ओवैसी आतंकवादी है ना, मेवात वाले आतंकवादी है ना। बोला ये यहाँ कैमरे पे सुनिए, एक सेकंड चाचा, एक सेकंड, ये यहाँ पर एक सेकंड, ये यहाँ पर एजेंडा चला रहे, पर जब सीएनआरसी का विरोध हो रहा था तो यही लोग से बिरयानी खाने के लिए चले जाते। सब भी आतंकवादी मानसिकता के लोग थे। सारे के भाई सुनो, भाई को बोलने दो यार। भाई जैसे कह रहे हैं कि कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। कसाब आतंकवादी है, हम इससे कौन मुसलमान मना करता है ये आतंकवादी नहीं है। मैं कहता हूँ अब जल गुरु के लिए क्यों छातियां पीटते हैं? हिजबुल्लाह के लिए, अरे सुनिए अभी ताजा मामला है हिजबुल्लाह के लिए। अरे हिजबुल्लाह के लिए जो सड़कों पे आ रहे हैं वो कौन लोग हैं? पूछ जरा। सर एक सेकंड सुनो, ऐसे होकर सुनो, कश्मीर में पत्थर चला रहे हैं, ठीक है, कश्मीर पत्थर चला रहे हैं। हिजबुल्लाह के लिए सड़कों पे कौन आ रहे हैं? अबे तू ही बोल ले पहले, हिज पहले इसको सुन लो, पहले इनकी सुन लो। कश्मीर वाले पत्थरबाजी कर रहे हैं, कश्मीर वाले पत्थरबाजी कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ भी जो है ना 3 महीने से देख रहा हूँ भाई क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। कौन सी तरह ताजिया पे पत्थर बरसा दिए? बता तो दे, एक सनातनी का, एक हिंदू का, कभी तेरी ईद पे पत्थर बरसाए हो, कभी तेरे ताजिया पे पत्थर बरसाए हो। जहाँ बरसाते हैं जहांगीरपुरी में तुम्हारे जैसे होते हैं, हर जगह पत्थर बरसाते भाई हैं। इधर सुनो, इधर बात कर रहे हैं। हमारी कहानी क्या है कि हम जो है मिसगाइड हो चुके हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं। गाइड नहीं है, एक सेकंड रुको। देश का नागरिक जाग चुका है, और अगर जाग चुका है भाई सोना भी मत तुम, भाई सोना मत, ध्यान रखो, सोना भी मत तुम। मिसगाइड वो लोग हुए हैं जो दिल्ली में बम भड़काते थे। मिसगाइड जा रहा हूँ मैं। पड़ेगा, ऐसे ही जाना पड़ेगा। ऐसी मानसिकता को देश से जाना ही पड़ेगा जो खुल के सच का सामना ना कर सके। अरे मुसलमान तो डॉक्टर रिजवान अहमद भी है, मुसलमान तो रन्नाजी इलाही खान भी है? वे भी तो सच बोलते हैं, वे भी तो जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हम तो उन्हें सिर माथे लगाते हैं। एक बात बताओ, इस देश का राष्ट्रपति रहा था मुसलमान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज भी बच्चों के अंदर बहुत अच्छी छवि है उनकी, मिसाइल मैन के नाम पे जाना जाता था। ये लोग हैं, कभी आप एपीजे अब्दुल कलाम के लिए 2 आंसू भी बहा देंगे। ये मनाएंगे बरसियां अब जल गुरु की। क्या बात करते हो? इनके दिल में कुछ और होता है और इनकी जुबान पे कुछ और।